तो दोस्तों ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट का दूसरा पार्ट है। तो हम एंडिंग लाइन करने जा रहे हैं, बीच की लाइनें मैं आपको बता रहा था। तो 17 तक मैंने बता दिया था, तो अभी 18 करने जा रहे हैं। तो 18 लिखा हुआ है, देयर वॉज स्टैम्पेड ऑल अराउंड, यानी वहाँ पे चारों तरफ स्टैम्पेड यानी भगदड़ हो गई थी चारों तरफ। जैसे बम फट जाता है और मार्केट में कहीं आग लग जाती है या कोई बिल्डिंग ढह जाती है तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, या भूकंप आ जाता है तो भगदड़ मच जाती है। तो आप ये लाइन उसमें लिख सकते हैं। फिर आगे है 19, जैसे लिखा हुआ है द ड्राइवर वॉज एब्सकॉन्डिंग यानी फ़रार, यानी कि जो ड्राइवर था वो एब्सकॉन्डिंग था। ये उस केस में लिख सकते हैं जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया बस के बीच में, ट्रक ड्राइवर के बीच में, या फिर कार में या बाइक में, तो जो ड्राइवर है वो भाग गया, एब्सकॉन्डिंग। तो ये लाइन लिख सकते हैं। आगे है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप लोग जो हैं द पीपल वर अफ्रेड ऑफ दिस, मतलब लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों से डर जाते हैं, उस एक्सीडेंट को देख करके डर जाते हैं क्योंकि वो घटना बहुत भयानक होती है। फिर आगे लिखा हुआ है 21, ये सब आप बीच के बाद में थोड़ा सा लिख सकते हैं। रियली इट वॉज सच ए हॉरिबल, सचमुच ये एक प्रकार का हॉरिबल यानी बड़ा भयानक सीन था, दृश्य था। विच यानी जो, द पीपल वर लुकिंग जो लोग देख रहे थे, विद देयर आइज अपनी आंखों से, एंड हार्डली और मुश्किल से, दे मे हैव सीन उन्होंने शायद ही कभी देखा होगा, लाइक दिस इस तरह का। आगे है नेबरिंग एरिया, यानी जो आस पड़ोस का एरिया था, वॉज इवैक्यूएटेड उसको सुरक्षित जो है कर लिया गया, उसको सुरक्षित खाली करा लिया गया। एंड द पीपल वर शिफ्टेड और लोगों को शिफ्ट कर दिया गया टू द सेफर प्लेस। ये बाढ़ वाले केसों में लिखा जा सकता है या फिर भूकंप वाले केस में लाइन लिखी जा सकती है। 23 है मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल यानी ज़्यादातर लोग, आर स्टिल ट्रैप यानी अभी भी फंसे हुए, इनसाइड यानी अंदर, डेब्रिस यानी मलबे के अंदर या मलबे के नीचे। जब कोई भूकंप आए, कोई बिल्डिंग जो है पूरी ढह जाए या फिर कोई पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाए, ढह जाए, तो उसके नीचे लोग जो दबे रहते हैं उस केस में ये लाइन लिखी जा सकती है। आगे है द पुलिस ऑफिशियल, जो पुलिस के अधिकारी लोग थे, एंड लोकल रेजिडेंट जो आसपास के स्थानीय निवासी थे, रिमेन मतलब वो रहे, बिजी रहे, विद रेस्क्यू टीम के साथ, जो बचाव राहत कार्य दल जो आया था उनके साथ वो रिमेन मतलब रहे, बिजी रहे। कौन? पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस के अधिकारी, और रेजिडेंट जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोग थे। फिर भाई जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो नेता होते हैं हमारे देश के, या फिर चीफ मिनिस्टर हों या फिर प्रधानमंत्री हैं, ये घायलों को, मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देते हैं तो, और अपना शोक भी व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उस केस में आप लिख सकते हैं द लोकल लीडर, जो लोकल लीडर था उस एरिया का जहाँ पे वो घटना हुई थी, ऑफ द एरिया, विजिटेड वो आया, द बैडली अफेक्टेड एरिया पर, बुरी तरह प्रभावित एरिया पर, एंड प्रॉमिस वादा किया, टू गिव देने का, 50,000 रुपीज़ टू द इंजर्ड पर्सन यानी घायलों को, एंड 2 लाख रुपए टू द फैमिली मेम्बर्स यानी सदस्यों को, ऑफ द डेथ पर्सन यानी मरने वाले व्यक्तियों के फैमिली मेम्बर्स को। आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं द स्टेट मिनिस्टर, जो उस राज्य का मंत्री था जहाँ पे वो घटना हुई है, विजिटेड वो आया था, टू दी फायर प्लेस पर यानी आग वाले जहाँ पे आग लगी थी उस जगह पर, एंड ही अनाउंस और उसने वादा किया, दैट की गवर्नमेंट वुड गिव यानी गवर्नमेंट देगी 4 लाख रुपीज़ टू ईच शॉपकीपर प्रत्येक दुकानदार को, एंड 2 लाख और 2 लाख रुपए टू दोज फैमिली उन परिवारों को, उन परिवार के मेंबर सदस्यों को, हु डेड जो मारे गए, इन दी इंसिडेंट यानी घटना में। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, खोजबीन कर रही है उस पर, द केस पर। 27 है इट वॉज ए वेरी पिटेबल साइट, ये बड़ा ही दयनीय स्थिति थी, दयनीय ही दृश्य था, टू लुक एट देखने में, मतलब बहुत ख़राब लग रहा था देखने में, ऐसा दृश्य था। आगे है 28 ए लोकल इंक्वायरी हैज़ बीन प्रोव्ड, एक लोकल इंक्वायरी प्रोव कर दी गई, बैठा दी गई, बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन द्वारा, कि भाई देखा जाएगा कि ये घटना के क्या रीज़न थे, क्या कारण था। 29 है इट वॉज एस्टिमेटेड, ये आका गया कि मोर देन करोड़ यानी कि करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है, वॉज अफेक्टेड यानी प्रभावित हुई, इन दिस अर्थक्वेक इस भूकंप में।
आगे आप लिख सकते हैं, द रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया, रेलवे के मंत्री ने अनाउंस किया ए पेमेंट ऑफ ₹1,00,000 1 लाख रुपए देने का टू दी फैमिली मेम्बर्स को ऑफ डेड एंड 20,000 रुपीज़ टू दी इंजर्ड। आगे लिखा हुआ है, द ओनर जो मालिक था ऑफ द बिल्डिंग का इज़ एब्सकॉन्डिंग यानी फ़रार है। मीनवाइल इसी बीच द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने हैज़ ऑर्डर आदेश दिया है, इंक्वायरी का विच विल बी कंडक्ट जो कंडक्ट की जाएगी बाय चीफ इंजीनियर द्वारा, एंड द एब्सकॉन्डिंग बिल्डर जो फरार बिल्डर है शुड बी ब्रॉड उसको लाया जाना चाहिए टू बुक्स इमीडिएटली।